हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, उसी बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर को आगे ले जाते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं डोली शीप, यानी जो क्लोनिंग हुई थी, एनिमल क्लोनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैमल्स में डोली शीप में हुई थी, ठीक है, जो कि स्कॉटलैंड में डोली शीप को प्रोड्यूस किया गया था फ्रॉम द बॉडी सेल। तो हमारे साथ क्या है, यानी एनिमल क्लोनिंग। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल क्लोनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग हमारे साथ प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी, एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी ऑफ सेल भी हो सकता है और ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो क्या है क्लोनिंग? क्या है हमारे साथ प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी, जेनेटिक रिप्लिका ऑफ ए सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्लोनिंग कहते हैं। तो फर्स्ट मैमल्स में हमारे साथ फर्स्ट शीप में हुई थी, जिसको डोली शीप का नाम दिया गया था। डोली शीप। तो ये हमारे साथ बनाया गया था डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म फ्रॉम डिफ्रेंशिएटेड, जिसमें आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएटेड और ऑन अनफर्टिलाइज्ड सेल, या ये भी कह सकते हैं कि जो यानी सेक्सुअल ऑन रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो अनफर्टिलाइज्ड सेल्स, उनसे ये बनाया गया था। यानी डोली शीप हमारे साथ क्या है, बनाया गया था, प्रोड्यूस फ्रॉम डिफ्रेंशिएटेड, लेकिन वो क्या था, इन अनफर्टिलाइज्ड सेल था, जो कि टेक फ्रॉम 6 years ओल्ड एडल्ट शीप। यानी एक डिफ्रेंशिएटेड, जिसमें आप फ़र्क कर सकते हैं कि इसमें जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, न्यूक्लियस है, तो वो उसमें मौजूद थे, ठीक है। और इसके साथ कोई फर्टिलाइज सेल नहीं था, या आप मतलब जो जेनेटिकली मतलब स्पर्म या एग, वो सेल नहीं था, ठीक है। तो ये क्या था हमारे साथ, वो एक 6 year ओल्ड एडल्ट शीप से लिया गया था। तो अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे साथ, ये किसने किया था? एक साइंटिस्ट था स्कॉटलैंड का, एन विलमेट। इसने ये एक्सपेरिमेंट, ये जो पैदा हुए थे, ये फरवरी 1996, ये 96 है। इसमें डोली शीप की बर्थ हुई थी। अच्छा, उसमें क्या तरीका अप्लाई किया था? उसने कहाँ कहाँ किस किस से सेल लिए थे, और फिर इसको किस तरह मिलाया था, और फिर किस तरह एक शीप मतलब और शीप में ये डाल के उसने जब ये डोली शीप की बर्थ कर दी। तो इसमें हमारे साथ ये हैं कि इसको हम थोड़ा देखते हैं। अच्छा, उसमें फर्स्ट शीप जो था, फर्स्ट शीप
एडल्ट शीप, उसमें उसने क्या लिया था, अडर सेल जो है, अडर सेल जो पेस्तान होते हैं वहाँ के सेल से, वहाँ से एक सेल लिया था, ठीक है, एक प्रॉपर सेल। तो ये तो बॉडी सेल है, बॉडी सेल लिया था, ठीक है, जिसमें मतलब जितने भी इसमें होते हैं 56, जितना 2n इसका आता है शीप का, सही है। तो ये 2n था क्योंकि बॉडी सेल था। अच्छा, इसको लेके उसने इसको एक सॉल्यूशन में डाला, इस सेल को। इस सॉल्यूशन में उसमें क्या हुआ, इसे साइटोप्लाज्म को रिमूव किया, जो साइटोप्लाज्म था ये इसे रिमूव किया, और सिर्फ क्या रह गया आपके साथ, साइटोप्लाज्म रह गया। साइटोप्लाज्म को रिमूव किया, सिर्फ न्यूक्लियस रह गया, यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस रह गया। जो 2n यानी बॉडी का न्यूक्लियस है, यहाँ पर सिर्फ ये रह गया, ठीक है, 2n न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को उसने रिमूव किया। अच्छा, एक दूसरा शीप था हमारे साथ, सेकेंड शीप, उससे इग सेल ले लिया, इग सेल, जो फीमेल थी, दोनों फीमेल शीप थे, तो इससे इग सेल लिया। तो इग सेल में तो n नंबर होते हैं ऑफ क्रोमोसोम, तो उसने इसी न्यूक्लियस को रिमूव किया, इसको इस तरह इस सॉल्यूशन में रखा, और इसमें जो न्यूक्लियस है उसको रिमूव किया। सिर्फ हमारे साथ साइटोप्लाज्म बच गया, न्यूक्लियस रिमूव, ठीक है। यहाँ पर क्या था, साइटोप्लाज्म रिमूव हुआ। अच्छा, तो एज ए रिज़ल्ट हमारे साथ क्या हुआ, इसी फर्स्ट शीप से हमारे साथ न्यूक्लियस आ गया, और इसी से हमें साइटोप्लाज्म मिल गया, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया, इसको एक एक्सपेरिमेंटल जो हमारे साथ होता है, मतलब बॉटल होता है या जो इक्विपमेंट है, उसमें रखा। इसको यहाँ से क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया गया, हीट शॉक, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हीट शॉक दिया, मिल्ड, कम का, बहुत कम किस्म का। तो इसमें क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियस है यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। ये जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर ईग का जो साइटोप्लाज्म है, जो ईग सेल था, यानी जो हमारे साथ सेक्स रिप्रोडक्शन में मतलब हिस्सा लेते हैं, तो सिर्फ वो एक सेल था, न्यूक्लियस उनसे रिमूव हुआ था, और यहाँ पर बॉडी सेल का न्यूक्लियस, उसमें हमने इसी मिल्ड हीट शॉक से इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में मैं थोड़ा यहाँ ऊपर लिखूँगा कि ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। हालांकि ये तो 2n है, लेकिन ये जो साइटोप्लाज्म है ये उसी न्यूक्लियस वाला साइटोप्लाज्म है, जो इग सेल है, इग सेल वाला क्या है, साइटोप्लाज्म है, एक सेल वाला साइटोप्लाज्म है। अच्छा, हमारे साथ ये जो बन गया, इसने बिल्कुल बिहेव लाइक, इस तरह क्या, बिहेव लाइक अ फर्टिलाइज एग, और यहाँ से इनसे क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। जो फर्स्ट डिवीज़न करते हैं, 4 डिवीज़न तकरीबन करते हैं, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, जो ब्लास्टुला होते हैं, ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अच्छा, ये एम्ब्रियो अब क्या हुआ, एक थर्ड शीप, ठीक है, अब थर्ड शीप भी इसमें आ गई, थर्ड शीप, जिसको सोरोगोट मदर, सोरोगोट या फोस्टर मदर,
बोलते हैं उसके यूट्रस में डाला। उसका जो यूट्रस है, बच्चादानी है, उसमें क्या कर दिया, डाल दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर आमर जो 6 महीने लेते हैं तकरीबन शीप के, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 6 मंथ्स डोली शीप बर्थ। तो ये क्या था, फरवरी 1996 में विल्मेट और उसकी टीम ने ये काम किया था स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में, ठीक है, रोजलिन इंस्टीट्यूट एडिनबर्ग में। अच्छा, ये शीप, इसके हवाले से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ये कौन से जो 3 शीप हैं हमारे साथ, फर्स्ट शीप है जहाँ अडर सेल बॉडी सेल ले आता, ये इसकी कॉपी है, क्योंकि हम क्लोनिंग की बात करते हैं, एनिमल क्लोनिंग। फर्स्ट जो कि डोली शीप मैमल में हुई थी, तो अडर सेल के बिल्कुल ये फोटोकॉपी था। या हमारे साथ हमने जो सेकंड शीप से इग सेल लिया था, उसकी फ़ोटोकॉपी थी ये बिल्कुल। या सरोगोट मदर, देखो सरोगोट मदर का इनसे कोई लेना देना नहीं जेनेटिक मटेरियल से, और ना इसी इग सेल का, क्योंकि इग सेल से हमने न्यूक्लियस को रिमूव किया था, और हमने जो बॉडी सेल था उसकी न्यूक्लियस को हमने लिया था। तो ये एग्जैक्ट कॉपी इसी शीप के थी। ये जो ये शीप है हमारे साथ, इसकी एग्जैक्ट फ़ोटोकॉपी थी, ठीक है। तो हमारे साथ ये फर्टाइल भी थी, फर्टाइल, क्योंकि 1998 में इसने क्या किया था, गिव बर्थ बूनी। इसने एक बच्चे को भी जन्म लिया था, एक छोटे से लैम्ब को मतलब जन्म लिया था बूनी। और आखिर में ये मतलब 6 साल के बाद, ठीक है, जब ये 1996 में पैदा हुई तो तकरीबन 2002 में ये क्या हुआ था, 2002 में इसकी डेथ हो गई थी। इसके लंग्स में कैंसर हुआ था, इन्फेक्शन हुई थी, और कैंसर की वजह से इस डोली की मौत हुई थी। तो नॉर्मली जो जेनेटिक मटेरियल थे वो 6 ईयर शीप से लिए थे, तो ऑटोमेटिकली इसका जो मतलब एज था वो इसके बराबर 6 ईयर के बराबर आता है, ठीक है, जो इस शीप से लिया था। और चूंकि 12-13 साल नॉर्मली एज होती है शीप की, तो ये 6 साल तो उसमें गुजरे थे, 6 साल के बाद इसकी ख़ुद भी डेथ हो गई, लंग कैंसर, मतलब जो उसमें इन्फेक्शन हुए थे लंग्स में, और इसकी डेथ हो गई थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनिमल क्लोनिंग, डोली शीप। और डोली का नाम उसने क्यों रखा था, डोली का नाम, डोली पार्टन हमारे साथ क्या है, एक अमेरिकन सिंगर है, अमेरिकन फीमेल सिंगर है, ठीक है, बस उससे ये नाम उसने दिया गया था, जो एन विल्मेट था और एन विल्मेट और उसकी टीम। अच्छा, ये इतनी आसान काम नहीं था कि बस एक शीप से सेल ले लिया, दूसरे शीप से सेल ले लिया, उसके न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को मिला के आसानी से एम्ब्रियो बन गया, फिर उसके यूट्रस में डाल के डोली शीप आसानी से पैदा हो गया। ये उसने 1995 में मतलब स्टार्ट किया था, लेकिन इसने तकरीबन 10 साल लिए थे। और उसने कितने अटेम्प्ट किए थे, उसने 277 अटेम्प्ट किए थे, 277 उसने, यानी जो इग प्लस जो दूसरा मतलब सेल है उसको मिला के सिर्फ 29 उसने एम्ब्रियो गेट किए थे, एम्ब्रियो हासिल हुए थे। 29 में से 13 जो थे वो सक्सेसफुल हुए थे, यानी उसने इसको पुट किया था इनटू यूट्रस। 13 में से हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 1 डोली शीप की बर्थ हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, बहुत ज़्यादा काम किया था
कि 277 अटैम्प्ट उसने यानी ईग और जो सेल है उसको मिलाया था, और उसमें से सिर्फ 29 एम्ब्रियोज़ बने थे। 29 एम्ब्रियोज़ में से सिर्फ 13 जो थे वो यूट्रस में डाली सक्सेसफुल हो गए थे, जब वहाँ पर उसने अपना काम शुरू किया, डेवलपमेंट शुरू कर दिया। और पेयर 13 में से सिर्फ एक डोली शीप जो था वो क्या था, पैदा हुआ। तो इसी तरह हमारे साथ ये डोली का जो टॉपिक है एंड अप होता है। जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक ज़रूर करें, यूज़फुल लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।